एनएफएसयू 2026 वैकेंट सीट में एडमिशन को लेकर एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से जो है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो ये एडमिशन आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज गांधीनगर कैंपस। तो क्या प्रोसेस है, कौन कौन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, फी कितना लगने वाला है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन नोटिस पर। तो नोटिस फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज एनएफएसयू गांधीनगर campus Gujarat. Applications are invited from eligible candidate for provisional admission. तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है प्रोविजनल एडमिशन के लिए, जो ऑफर्ड किया गया है दोस्तों आपका स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस की तरफ से। और ये जो एप्लीकेशन आपका इनवाइट किया गया है वो वैकेंट सीट के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मांगा गया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड, सारे राउंड में एडमिशन कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो आपका निकाला गया फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन प्रोग्राम डिटेल्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आपका है एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, यानी साइंस से अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, या फिर मेडिसिन या इंजीनियरिंग या फार्मेसी से अगर आपने एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ किया है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और अगर आपका 50% है, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम है वो आपका है एमए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप अगर बैचलर डिग्री है आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि साइंस का ही होना चाहिए, लेकिन आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स जो होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और 50% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अगला है प्रोग्राम आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सिक्योरिटी स्टडीज। तो इसके लिए भी क्या चाहिए दोस्तों, तो बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपको 45% होना चाहिए फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। तो एप्लीकेशन जो आपका इनवाइट किया गया है, जो प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर्ड किया गया है स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से, इसी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। और मेरिट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री। तो आपका जो मेरिट है वो आपका जो बैचलर डिग्री में आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन करा है उसके परसेंटेज के बेसिस पर ही यहाँ पे जो है तैयार किया जाएगा। आगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी, अगर आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी एडमिशन मिल ही जाएगा, और आप इसके लिए किसी भी तरह से कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर कि एडमिशन शेल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। तो मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा, और इसमें आपका सीट वैकेंट को ध्यान में रखा जाएगा, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, रिजर्वेशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। क्लियर है। आगे है यहाँ पे दोस्तों 5th नंबर में एप्लीकेशन फी। तो 1000 आपका लगेगा पर प्रोग्राम। अगर यहाँ पे आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पर प्रोग्राम आपको यहाँ पर 1000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। क्लियर, और जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपने पास राइट रखती है अमेंड करने का, पोस्टपोन या कैंसिल या विड्रॉ करने का एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है, और डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल बाइंडिंग इन ऑल मैटर रिलेटेड टू एडमिशन। तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी का ही फाइनल होगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट फॉर एप्लीकेंट। तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो देखिए पेमेंट लिंक दिया गया है, इसी लिंक के माध्यम से आपको जो अप्लाई करना है, और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म लिंक है ना, इस लिंक के माध्यम से ही आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, यानी लिंक को ओपन करना है, जो जो चीज़ें मांगे जाएगा आपको यहाँ पर 1 बाय 1 फिलअप करना है और सबमिट करना है। ठीक है,
चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है उस पर बात करते हैं। तो देखिए ओपनिंग फॉर एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, तो 6/8/2026 यानी आज से हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो आपका 9/8/2026 को है। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी। तो आप एक बार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर वेरीफाई कर लें बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब डेडलाइन, डेडलाइन के बाद जो भी यहाँ पर फॉर्म आप जमा करेंगे अगर आप करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जमा करना होगा। और एडमिशन शैल बी लाइबल टू कैंसिलेशन इफ एनी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। ठीक है, तो और कोई भी गलत अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको रेगुलर विजिट करना है वेबसाइट पर, चाहे वो आपका मेरिट लिस्ट हो या वैकेंसी हो या फिर काउंसलिंग शेड्यूल या एडमिशन कंफर्मेशन या फी पेमेंट या कोई भी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ पे कोई अदर वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ये आपका दोस्तों एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी वेबसाइट पर आपको कंटिन्यू विजिट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज, है ना। तो एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे हर अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे अलग अलग ईमेल आईडी दिया गया है। आप इन ईमेल आईडी के माध्यम से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।